मतलब ये ज़िंदगी के अंदर याद रखना है कि जितनी थिन वॉल कास्टिंग होगी, बारीक मतलब उसकी जो पिस्टन वगैरह जो है ना वॉल कास्टिंग होगा होती है तो सिलिकॉन ज़्यादा होता है ग्रेविटी कास्टिंग में, खास तौर से। फोर व्हीलर की बात नहीं कर रहा, फोर व्हीलर तो धक्के से जो है ना वो कर देते हैं। जो भी मतलब ग्रेविटी कास्टिंग है ये मेनली ग्रेविटी कास्टिंग, जितनी थिन वॉल कास्टिंग होगी उसमें सिलिकॉन ज़्यादा चाहिए होता है, और जितनी थिक वॉल कास्टिंग होगी उसके अंदर सिलिकॉन कम चाहिए होता है, कि वहाँ क्विक सोल्डिफिकेशन चाहिए होता है, जल्दी से जल्दी ठंडा हो जाए, सोल्डिफिकेशन हो जाए, तो मेटल की प्रॉपर्टी या मेटल के मॉलिक्यूल वहीं के वहीं रुक जाए, ठीक है। और यदि हमने इन केस, अब मतलब आपका क्वेश्चन होगा कि भाई अब मतलब जैसे अगर हम ज़्यादा सिलिकॉन ले लें तो क्या अफेक्ट होगा। सिलिकॉन की एक प्रॉपर्टी होती है, सिलिकॉन जो है मेटल होने के साथ साथ इसकी सारी, इसका नाम तो मेटल है लेकिन इसकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो नॉन मेटलिक है। जो नॉन मेटल के अंदर प्रॉपर्टी होती है ना, तो हमने 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ा था मेटल की प्रॉपर्टी, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी। तो जो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है ना वो सारी सिलिकॉन की प्रॉपर्टी होती है। तो जो सिलिकॉन की प्रॉपर्टी जो है ना वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है। ये क्या करता है, हीट को कंडेंस करके रखता है, हीट को कंडेंस करके रखता है, अपने अंदर सोख लेता है, ठीक है। जिस समय थिन वॉल कास्टिंग के अंदर मेटल फ्लो हो रहा होता है तो आगे जाने के बाद ये प्योर एल्यूमिनियम हम कास्टिंग करेंगे तो थोड़ी दूर जाने के बाद वो ठंडा हो जाएगा। लेकिन जब वो ठंडा हो रहा होता है ना तो सिलिकॉन कहता है मेरे पास में है हीट, मैं दे रहा हूँ तेरे को, चल आगे बढ़, आगे बढ़। तो वो उसको हीट देता है, तब मेटल आगे बढ़ता है, उसको बोलते हैं फ्लोडिटी, कि फ्लो को बढ़ा दिया। अब थिक वॉल कास्टिंग के अंदर क्या होता है कि थिक वॉल कास्टिंग के अंदर सिलिकॉन हमने कास्टिंग तो कर दी कि मुझे इतना सिलिकॉन चाहिए कि हमारी कास्टिंग प्रॉपर हो जाए, ठीक है। अब जो भी अलॉय के अंदर मेटल डाले जाते हैं ना उनकी 3 प्रॉपर्टी होती हैं, कास्टेबिलिटी को कंट्रोल करना, बढ़ाना या घटाना, उसके बाद में जो उसकी मशीनेबिलिटी को बढ़ाना या घटाना, और थर्ड होता है आफ्टर ट्रीटमेंट उसकी हार्डनेस स्ट्रेंथ को कंट्रोल करना, ठीक है। जो ये मैग्नीज सैग्नीज ये डालते हैं ना ये वो इसीलिए डालते हैं कि मतलब जो है अब हाँ इसीलिए डालते हैं ये तो प्योर एल्यूमिनियम। हमें क्या जरूरत पड़ी है, जो DC बनाया, LM24 बनाया, ये बनाया, क्यों बनाया, जो हमें कास्टिंग करने से प्योर एल्यूमिनियम कास्टिंग करो, अलॉय क्यों बनाते हैं, अलॉय इसी बनाते हैं तो उसमें 3 तरह की प्रॉपर्टी मेन होती हैं, कास्टेबिलिटी को बढ़ाना, मशीनेबिलिटी को बढ़ाना, तो मशीन करने में टर्निंग वगैरह करने में कोई दिक्कत ना आए, और उसके बाद में स्ट्रेंथ कि हमें इतनी स्ट्रेंथ चाहिए इस मेटल के अंदर, वो उसमें कोई दिक्कत ना आए, इसलिए 3 तरह के होते हैं। तो स्ट्रेंथ के लिए मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, इसके लिए आपको ज़्यादा हाँ स्ट्रेंथ बढ़ाता है। इसके जो मशीनेबिलिटी के लिए कॉपर हो गया, मैग्नीज हो गया, ठीक है। और कास्टेबिलिटी के लिए मेन जो होता है वो सिलिकॉन होता है या मैग्नीज होता है, कास्टेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। आगे मैग्नीशियम भी कम चाहिए। हाँ अच्छा, अब यदि थिक वॉल कास्टिंग में सिलिकॉन बढ़ा दिया तो क्या होगा, ठीक है। जहाँ भी सिलिकॉन सेग्रीगेट हो गया, यदि रिफाइंड है, यूनिफॉर्म है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी दिक्कत, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आएगी। लेकिन जहाँ सेग्रीगेट हो गया, इकट्ठा हो गया, वहाँ उसने हीट ज़्यादा जनरेट कर दी, वहाँ तो हीट ज़्यादा जनरेट होगी ना, ठीक है। हाँ अगर जो यदि उसने सारे में फैला हुआ है, वो प्रॉपर फैला हुआ है तो हीट यूनिफॉर्म है, पूरी कास्टिंग का तो हीट यूनिफॉर्म है। यदि कहीं पर भी वो सेग्रीगेट हो गया तो वहाँ उस पर्टिकुलर जगह पे हीट जो होती है वो ज़्यादा जनरेट हो गई, ठीक है नहीं। अब हीट ज़्यादा जनरेट हो गई तो वहाँ पर से हीट को कंडेंस करके रखा हुआ है, साइड का जितना भी मटेरियल है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, और जहाँ हीट जनरेट कर रखी है वो तो वहाँ तो हीटअप है, वो वहाँ वो देर में ठंडा हुआ, जब वो देर में ठंडा होगा वहाँ पर तो वो क्या करेगा, वहाँ पर उस बटन उस कास्टिंग को फाड़ देगा, उसे बोलते हैं सेग्रीगेशन, ठीक है। जो ये आपकी कास्टिंग के अंदर आ रहा है ना वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि जिसमें मेटल की कास्ट करते हैं ना तो कास्टिंग के टाइम पे कई बार क्या होता है, माइक्रो स्ट्रक्चर के अंदर आप देखोगे ना विजुअल भी दिखाई जाता है, हमें तो प्रैक्टिस है, हम तो पहचान लेते हैं, ठीक है। यदि माइक्रो स्ट्रक्चर के अंदर देखोगे तो माइक्रो स्ट्रक्चर के अंदर यदि सेग्रीगेशन होगा तो वो क्लियर दिखाई देगा। यदि वो सिंगुलर सेग्रीगेशन ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर जगह पे हीट ज़्यादा है, जो उस पर्टिकुलर हीट पे ज़्यादा है तो उस जगह का जो मेटल जो है देर में कास्ट ठंडा होगा, सॉलिडिफाई होगा, तो वो फट देगा। इसलिए जो है
मोटी कास्टिंग के अंदर सिलिकॉन को कम ही रखा जाता है। सैंड कास्टिंग जो है ज़्यादातर मोटी कास्टिंग होती है, इसलिए उसके अंदर भी सिलिकॉन कम रखा जाता है। ग्रेविटी कास्टिंग में भी ओपन कास्टिंग होती है, ओपन ग्रेविटी कास्टिंग होती है, उसमें भी सिलिकॉन कम रखा जाता है।